राकेश टिकैत जो अपने आप को बहुत बड़े किसान नेता बताते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। अगर वाकई किसान नेता होते हैं, भारत के साथ में होते, तो भारत के खिलाफ लोगों को भड़काते क्यों? काहे का किसान नेता? अगर किसान नेता है तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कीजिए, अपनी मांग को शांतिपूर्ण तरीके से मांग कीजिए। जब सरकार तैयार है, सरकार मानने को तैयार है, फिर भी ये लोग उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पे पूरे पूरे तहलका मचा कर रखे हैं। लग रहा है जैसे कि ये लोग मारपीट करने को उतारू हैं और गोली और बम लेकर पहुंच चुके हैं। ऐसा हालात हो चुका है, वहां पे आंसू बम तक चलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को धमकी दिया गया। अब सोचने वाली बात यह, क्या वाकई ट्रैक्टर के आगे बुलडोजर फेल हो जाएगा? क्या बुलडोजर बाबा फेल हो जाएंगे, या बुलडोजर बाबा के आगे ट्रैक्टर फेल हो जाएगा, राकेश टिकैत फेल हो जाएगा? देखिए, बाबा योगी आदित्यनाथ, उनके आगे सब जीरो है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मास्टरमाइंड जो प्लान होता है ना, किसी को पता नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल शांत हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पहले से ही सब तैयारी करके बैठे हुए हैं, बस उनका इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ तो सही, तुम्हारा बढ़िया सा व्यवस्था करेंगे, स्वागत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। राकेश टिकैत परिचित के मोहताज नहीं है। अब बखूबी जानते हैं राकेश टिकैत को, जो कि अपने आप को किसान के बहुत बड़ा नेता बताते हैं। इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। 26 तारीख को यूपी बॉर्डर में आने वाले हैं। पिछले साल भी यूपी में आने को कहा था, लखनऊ का घेरावा करने को कहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़े ही सुडौल तरीके से हैंडल कर लिए। लेकिन इस बार भी धमकी दिया गया है यूपी में आने का। यूपी बॉर्डर पे पूरे के पूरे जो हाईवे है उस पर ट्रैक्टर लेकर आने का धमकी दिया गया है राकेश टिकैत के द्वारा। यहाँ तक यह भी कहा गया है कि अगर सभी एक साथ हो जाएंगे तो किसी को घेरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब से सरकार पूर्णतः एक्शन मूड में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ, जो कि बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित हैं, कैसे हैंडल करेंगे? क्या ट्रैक्टर पर भारी पड़ेगा बुलडोजर, या बुलडोजर पर भारी पड़ेगा ट्रैक्टर? इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। एक तरफ देखिए शंभू बॉर्डर पे हलचल मचा हुआ है। देखिए, आप किसान हैं, ठीक है, अपनी मांग को रख रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ना मांग कीजिएगा भाई। देखिए, इसमें जो राकेश टिकैत जो है ना, एक कोई ना तो किसान नेता हैं ना कुछ, एक खालिस्तानी सपोर्टर हैं। भारत को बांटना चाहते हैं, भारत को तोड़ना चाहते हैं और तोड़ करके अलग राज्य बनाकर खुद के वहां का मंत्री बनना चाहते हैं। इनकी मंसूबा यही है। बार बार इसी मंसूबा को पूरा करने के लिए कभी सरकार को घेरावा करते हैं, कभी गांधी मैदान में पहुंच जाते हैं, कभी रामलीला मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, जैसे देश का विरोध करने लगते हैं, वहां पे उपद्रव मचा करके। इन लोगों की हालात यह है। पिछले बार भी आपने देखा होगा, पिछले साल कितना उपद्रव मचा, कहां कहां गए, क्या क्या किए। एक तरह से तांडव करना शुरू कर देते हैं। राकेश टिकैत के जितने भी लोग हैं वो तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। यानी कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि राकेश टिकैत को भारत को परेशान करने के लिए विदेश से फंडिंग मिलता है। क्या भारत में उपद्रव मचाइए, परिस्थिति गंभीर कीजिए किसान के नाम पे। जैसे सबको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, सबको पता है, इसीलिए यह कृषि को ही टारगेट करते हैं, अपने आप को किसान नेता बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, शंभू बॉर्डर पे हलचल मचा हुआ है, आंसू के गोले भी फेंके जा रहे हैं वहां पे। जब शांतिपूर्ण तरीके से बैठक होता, जब सरकार सब बात करने को तैयार है, तो फिर क्या दिक्कत है? सरकार से बात कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से बात कीजिए। लेकिन यहाँ पे आंसू के गोले वगैरह सब चलने लगे। ड्रोन चल रहा है शंभू बॉर्डर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो किसान पहुंचे हुए किसान नहीं, देश विरोधी लोग हैं जो देश के विरोध कर रहे हैं। खासकर देखिए, यहाँ पे किसान जिस चीज को लेकर मांग कर रहे हैं उससे परिचित नहीं है, अनजान है। राकेश टिकैत जैसे लोग उसे कुछ अलग तरीका से बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसान को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे जो भी किसान पहुंचे हैं ना,
वो किसान पूर्णतः परिचित नहीं है। आखिर हम क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या हमें करना है, उनको पता ही नहीं है। बस इनके बहकावे में आकर के जो मोटिवेशन होता है ना, इनके मोटिवेशन की वजह से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। अब भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। देखिए अब मांग कर रहे हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से मांग कीजिए, आपका फंडामेंटल राइट है अपना हक मांगना, लेकिन गलत तरीके से राइट नहीं है। तो इस बार भी योगी आदित्यनाथ के बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं राकेश टिकैत, और धमकी भी दिए हुए हैं कि पूरे के पूरे ट्रैक्टर लेके जाएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि ट्रैक्टर पे भारी पड़ता है बुलडोजर मॉडल। धमकी देने के बावजूद 26 तारीख को जाना है, धमकी देने के बावजूद योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल ही शांत पड़े हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि पहले से ही कोई तरीका बना करके रखे हुए हैं कि कैसे हमको हैंडल करना है इन किसानों को जो आ रहे हैं यूपी में, कैसे हैंडल करना है। इस सारी चीज को पहले से ही तैयार करके ऑलरेडी तैयार हैं योगी आदित्यनाथ। बस मौके की तलाश में है कि वे लोग आए कि योगी आदित्यनाथ एक्शन दिखाए। ऐसे भी योगी आदित्यनाथ स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है, यूपी में दंगा बंद हो चुका है। ये तो बात क्लियर है, यूपी में वाकई दंगा बंद हो चुका है। पहले आज से 10 साल पहले जो यूपी का हालात था वो अभी नहीं है। 10 साल पहले यूपी में हमेशा दंगा हुआ करता था, हमेशा माफिया वहां पे थे, बालू माफिया, खनन माफिया अपना टेरर फैला करके रखे हुए थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से सारे के सारे माफियाओं का खत्म हो गया है। आप भी जानते हैं सभी माफिया खत्म हो गए और कहीं दंगा तक नहीं होता है, पक्षी भी पर नहीं मारती है। राम मंदिर को धमकी दिया गया था कि राम मंदिर के दिन हम बम लेकर पहुंच जाएंगे, क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ की तैयारी इस कदर थी कि एक पक्षी भी वहां पर चू नहीं मार पाई, तो लोग क्या पहुंचेंगे, आतंकवादी क्या पहुंचेंगे। लेकिन ये लोग देखिए, ये कोई किसान उसान नहीं है, राकेश टिकैत कोई किसान नहीं है, हम बार बार कहेंगे कोई किसान नहीं है, एक टेरर हैं, एक टेररिस्ट हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं किसान के नाम पे। क्योंकि भारत किसान का देश है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए उसे ही निशाना बनाकर साधने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी जी के आगे इनकी कोई भी चलने वाली नहीं है। इसके पहले भी कोशिश किए थे लेकिन नाकामयाब हुए थे। इस बार भी चाहे कुछ भी कर ले, भारत को बांट नहीं पाएंगे, नाकामयाब ही रहेंगे, क्योंकि इनका नियत खोट है और भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कोई किसान नेता होता नहीं है यार, इसको फंडिंग मिलता है विदेश से, जिसके वजह से यह भारत को तबाह करने की बात करता है। हमेशा से आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो राकेश टिकैत का, जहां पे इनके जो कार्यकर्ता हैं ट्रैक्टर लेकर के इस प्रकार से तांडव करते हैं, मौत का तांडव करना शुरू कर देते हैं। कहे क्या किसान भाई, किसान क्या मौत का तांडव खेलता है? लेकिन ये लोग मौत का तांडव खेलते हैं, यानी कोई किसान उसान तो है नहीं। देश को तबाह करने के लिए विदेश से फंडिंग मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर कार्रवाई बैठाए, जांच करे, इनकी जितनी अकाउंट है खंगाला जाए, आखिर कैसे इन लोगों के पास में पैसा आ रहा है। इस सारी चीज सरकार को जांच करनी चाहिए। अब जांच करने में पता चल जाएगा कि वाकई इनको फंडिंग मिल रहा है विदेश से, जिसकी वजह से ये भारत में दंगा करवा रहे हैं। बट हमारी सोच में जो थी, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा था, वो हमने आपको बताने के कार्य किया है। चलिए आगे जो खबर आता है फिर आपको बताएंगे हम। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।